भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, विराट स्वरूप का दर्शन किया और गीता का उपदेश जब जीवन में आया तो भीतर के दिव्य चक्षु खुल गए और अब धर्म के लिए खड़े हो गए अर्जुन। धर्म युद्ध हो रहा है, ये कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। और जब युद्ध हुआ, परिणाम स्वरूप धर्म की विजय हुई और अधर्म हार गया। जब युद्ध हो रहा था तो आमने सामने कई बार ऐसा हुआ कि इधर से भी कुछ योद्धा मारे गए, इधर से भी कुछ योद्धा मारे गए। और एक समय ऐसा भी आया था कि कर्ण और अर्जुन दोनों भाई भाइयों में युद्ध हो रहा था। रथ का पहिया कर्ण का जमीन में धंस गया था, तो जब कर्ण निकालने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब तुम बाण मार दो, सही अवसर है। अर्जुन फिर भ्रमित होकर कहते हैं, प्रभु अब कैसे बाण मारूं, निहत्थे पर कैसे बाण चलाऊं, ये अधर्म है। भगवान कहते धर्म की परिभाषा बाद में समझाऊंगा, पहले बाण चलाओ। और बाण चलाया एक के बाद एक और उसका सीना छलनी छलनी हो गया। और फिर यहाँ कर्ण ने कहा कि प्रभु तुमने तो अधर्म करवा दिया। हे कृष्ण, हे केशव, आपने अधर्म करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कल। जीवन भर तुमने अधर्म का साथ दिया और आज तुम कहते हो कि अधर्म हो गया। आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है, आज तुम धर्मात्मा बन रहे हो और धर्म का उपदेश मुझे ही उल्टा कर रहे हो। पर पूरे जीवन तुम अधर्म का साथ देते आए, कौरवों का साथ देते आए, हर जगह जगह पर कष्ट दिया पांडवों को। कभी जलाया गया, कभी विष दिया, कभी भीम को जहर दिया। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब युद्ध शुरू हो गया था तो सात महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु, बालक अभिमन्यु को मार दिया था। तब तो तुमने नहीं कहा कि अधर्म है। आज तुम्हारी मृत्यु सामने आई है तो तुम कह रहे हो कि ये अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण आई तो तुझे याद धर्म की, पर अंत समय पर आई। अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई, ये युद्ध नहीं होता। ये याद भीष्म पितामह को भी आई, धर्म की याद, जब बाणों की सैया पर लेटे थे। कहते हैं जाओ हे युधिष्ठिर, परिवार वालों को बुला करके ले आओ, मैं कुछ धर्म का उपदेश कर देता हूं। तो जब सब आ गए तो द्रौपदी एकदम मुस्कुरा पड़ी भीष्म पितामह को देख करके। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये शोभनीय नहीं है, द्रौपदी क्यों हंसती हो? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जानता हूं इसकी हंसी का कारण। ये पूछना चाहती है कि जब मेरी लाज जा रही थी, जब साड़ी खिंच रही थी, तब तो तुमने एक बार भी नहीं धर्म का उपदेश दिया वहां उस सभा में। आज इस अंत समय में आप धर्म का उपदेश देना चाहते हो हम सबको। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं ये बता देना चाहता हूं कि उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। अब नुकीले बाणों से, अर्जुन के तीखे बाणों से वो सारा रक्त बह गया है। अब मृत्यु का समय है, अब मेरा अपना और पराया कोई नहीं है। अब मैं निष्पक्ष होकर धर्म का उपदेश करूंगा। दुर्योधन को भी धर्म की बात याद आई, पर जब जंगा टूटी पड़ी थी अंतिम समय में याद आई। त्रेता युग में बाली को जब श्री राम जी ने छुप करके बाण मार दिया तो उसने कहा कि तुमने ये गलत किया, अब क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को? तो भगवान राम कहते इस बात की तुम चिंता मत करो। बाली ने कहा ये तो अधर्म है, पाप है, गलत है। भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी के माध्यम से मानो कहा कि अनुज वधु भदगिनी सुतनारी, रे सठ ये कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कहे कोई, और तिनहि मार कछु पाप ना हो। कुछ पाप नहीं है,
ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मारने में। बुराई को चाहे छुप करके मारो, चाहे आगे से समाप्त करो, बुराई को समाज से समाप्त करना ही धर्म कहलाता है। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, मैंने बुराई को समाप्त किया है, अधर्म को समाप्त किया है, क्योंकि इस राष्ट्र में धर्म ही रहना चाहिए, अधर्म की गुंजाइश नहीं। महाभारत का युद्ध जीता है। सब शांत हो गया, सब विश्राम हो गया। तमाम कौरव मारे गए। गांधारी रुदन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया। पर जब दुर्योधन की जंघा टूटी हुई अश्वत्थामा ने देखी तो उसने ये प्रण ले लिया कि मैं 5 पांडवों को शीश काट करके दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा। रात्रि में गया, शिविर में गया और 5 पांडव नहीं, 5 द्रौपदी के पुत्रों का शीश काट करके ले आया। शीश काट दिया। प्रातः हुआ, द्रौपदी रुदन करने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने देखा, समझ गए ये कार्य किसी और का नहीं, अश्वत्थामा का है। उसको ढूंढ कर लेकर आए और जब उसको लेकर आए, कहा द्रौपदी इसको जो दंड देना चाहती हो वो दो। द्रौपदी ने कहा प्रभु इसको क्षमा कर दो। रुदन करती हुई द्रौपदी ने कहा प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अब जो पीड़ा, जो कष्ट मैं सहन कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि इसकी मां गौतमी भी यही कष्ट सहन करे। पुत्रों को खोने का दर्द क्या होता है ये मां जानती है, और इसकी मां गौतमी भी वो दर्द सहन करे वो मैं नहीं चाहती, क्योंकि पति तो पहले युद्ध भूमि में मारे गए। पुत्र का सहारा है, पूत चाहे कपूत हो या सपूत, लेकिन मां का तो सहारा है। क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बार बार धन्य धन्य कहा। ये मां ही है जो क्षमा कर सकती है। क्षमया धरित्री, धरती की तरह क्षमाशील मां ही हो सकती है। और उसका अपमान करके, मणि निकालकर, मुंडन करके जब छोड़ दिया, और भी घातक हो गया, और भी खतरनाक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती मां से विदा ली, द्रौपदी को समझाया, गांधारी को समझाया, सबको समझा करके, सब शांत करके, और माँ कुंती के पास आकर के आज आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि बुआ मुझे जाने की आज्ञा दो। कुंती कहती है प्रभु मैं आपको पहचान चुकी हूँ, आप मुझे प्रणाम मत करिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जब पहचान चुकी हो तो मांग लो, क्या मांगना चाहती हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि मांगो, तो कुंती ने कहा प्रभु वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप कहते हो तो मुझे आप देना ही चाह रहे हो तो मेरी झोली में दुख डाल दीजिए। क्या मांगा माता? दुख। आप देना ही चाहते हैं तो दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा यह भी कोई मांगने की वस्तु है, दुख क्यों मांगती हो? कुंती कहती है कि जब जब कष्ट आया प्रभु तब तब आप दौड़े चले आए, तब तब आप मेरे पास थे, इसलिए आपका दर्शन होता रहे जीवन भर, चाहे फिर मुझे पूरे जीवन कष्टों में क्यों न बिताना पड़े। आपके दर्शन की अभिलाषा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, जाने के लिए तैयार हो गए। महाभारत अब विश्राम हो चुका था, सब शांत है। पर यह महाभारत बहुत विनाशकारी युद्ध था। युद्धों से कभी भला नहीं होता है, युद्ध मजबूरी होती है, युद्ध खुशी से नहीं होते। पहले तो शांति का उपदेश ही था, पहले तो शांति दूत बनकर ही श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, पर जब शांति का उपदेश काम न आए तो क्रांति की आवश्यकता भी पड़ जाती है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा
तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। कृष्ण चक्र उठाना चाहते नहीं हैं। अरे कृष्ण तो बांसुरी बजाने वाले, कृष्ण तो मधुर तान छेड़ने वाले, कृष्ण तो हर समय आनंद में जीने वाले हैं। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तब मजबूरी में भगवान कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। ये महाभारत के युद्ध, इनसे किसी का भला नहीं है। आज जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो भी बड़े रुदन कर रहे हैं, वो भी उदास हैं, उस गद्दी को, पदवी को पाकर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तमाम महिलाओं की, तमाम देवियों की, माताओं की चीत्कार आ रही है, चीख निकल रही है, चीखें सुनाई दे रही हैं, रोती बिलखती विधवाएं दिखाई दे रही हैं, किसी की गोद सूनी हो गई, किसी का सिंदूर चला गया। आज कथा का ये सार, कथा ये कहना चाहती है कि आपस के टकराव में, आपस के झगड़ों में, आपस की लड़ाइयों में कुछ नहीं मिलता है, केवल आंसू मिलते हैं, केवल दर्द मिलता है। जैसे कर्ण को, दुर्योधन को, सभी लोगों को आखिरी समय में धर्म याद आया, वैसे कहीं हमारे साथ न हो कि हमारा जीवन निकल जाए और आखिरी क्षणों में भी हमें धर्म याद आए और तब हमारे पास समय न रहे। ये समझ लीजिए, क्योंकि एक एक पल आगे बढ़ रहा है, एक एक पल कीमती है, एक एक पल महत्वपूर्ण है।